नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। 2 साल से भी ज्यादा वक्त से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के थमने के फिलहाल तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इन बीते 2 सालों में दुनिया की राजनीति में कई तरह के बदलाव हुए हैं, कई नई तरह की दोस्तियां हुई हैं, यारियां हुई हैं, तो कई मुल्कों के बीच रिश्ते उतने मजबूत नहीं रहे जितने माने जाते थे या जितने हुआ करते थे। लेकिन अब एक ऐसा गठबंधन हुआ है जिसने अमेरिका समेत पूरे नेटो के सदस्य देशों के लिए परेशानी खड़ी कर दी और इसके अलावा जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों की भी नींद उड़ा दी है। यह समझौता या गठबंधन हुआ है रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच। 24 साल बाद रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया के दौरे पर गए। इस दौरान तानाशाह किम जोंग उन ने न सिर्फ उनका जोरदार स्वागत किया बल्कि दोनों देशों के बीच कई तरह के समझौते भी हुए। और इन समझौतों में सबसे खास वो समझौता था जिसका मसौदा कुछ इस तरह से है कि अगर दोनों में से किसी एक देश को जंग का सामना करना पड़ा तो दूसरा देश उसकी पूरी ताकत से मदद करेगा। हालांकि रूस की ओर से इस समझौते के लेकर या इसके मसौदे को जारी नहीं किया गया है, लेकिन नॉर्थ कोरिया की ओर से जारी किए गए इस मसौदे में कई ऐसी बातें हैं जो क्लियर नहीं है। मसलन क्या अगर नॉर्थ कोरिया पर हमला होगा तो रूस भी जंग में कूदेगा या नहीं, ये बात स्पष्ट नहीं है। लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच हुए इस समझौते से पश्चिमी देशों को काफ़ी झटका लगा है या इस समझौते ने उन पश्चिमी देशों को सतर्क कर दिया है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को एक रोग स्टेट माना जाता है जिसके तानाशाह किम जोंग उन के पास बड़ी ताकत आने का मतलब दुनिया की शांति के लिए खतरा पैदा होने के तौर पर देखा जा सकता है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिरकार पुतिन को किम जोंग उन से समझौता करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये तानाशाह पुतिन से के कितना काम आ सकते हैं और इस डील से अमेरिका और उसके साथी देशों को क्या खतरा हो सकता है। लेकिन पहले आपको पुतिन की उस यात्रा के बारे में बताते हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक है, और वो इसलिए क्योंकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पुतिन अपने मुल्क से बहुत कम बार ही बाहर निकले हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 24 साल बाद बुधवार सुबह नॉर्थ कोरिया के दौरे पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर तानाशाह किम जोंग उन ने खुद उनका स्वागत किया, वो खुद वहां पहुंचा। पुतिन के साथ उनके विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव और रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोउसोव, जो कि जिन्हें नया नया रक्षा मंत्री बनाया गया है, वो भी इसमें शामिल थे। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर रेड कारपेट बिछाया गया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले भी लगाया। इसके बाद नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के सिटी स्क्वायर पर पुतिन का एक ऑफिशियल वेलकम हुआ। चौराहे को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया। सड़कों पर पुतिन के काफिले को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ भी उमड़ी, या यूं कहें कि भीड़ को लाया गया। उनके हाथ में रूस और नॉर्थ कोरिया के झंडे थे। अक्सर कोई बड़ा नेता जब किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाता है तो इस तरीके का स्वागत होता है। पुतिन ने किम जोंग उन को तोहफे के तौर पर एक लग्जरी कार औरस भेंट की। इससे पहले पिछले साल फरवरी में भी पुतिन उन्हें औरस लिमोजिन नाम की कार भेंट कर चुके थे, यानी उन्होंने गिफ्ट दिया। पुतिन के इस दौरे पर दोनों देशों के बीच एक डिफेंस पैक्ट पर दस्तखत हुए। कोल्ड वार के दिनों में, दरअसल 1961 में सोवियत रूस, जो उस समय सोवियत संघ हुआ करता था, बाद में रूस हुआ टूटने के बाद, उसके और नॉर्थ कोरिया के बीच में ऐसा ही एक समझौता हुआ था। लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तब ये समझौता अपने आप खत्म हो गया था। अब आते हैं असली सवाल पर कि आखिर पुतिन को इस समझौते की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल 2 साल पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये जंग इतनी लंबी खिंच जाएगी। अमेरिकी हथियारों और पैसे की मदद से यूक्रेन ने रूस की फौज को नाक और चने चबवा दिए। जान माल के भारी नुकसान के बावजूद पुतिन की फौज ना तो यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर सकी और ना ही प्रेसिडेंट जेलेंस्की को उनकी सत्ता से हटा सकी। इसी दौरान इस जंग को लड़ते लड़ते रूस के गोला बारूद का जखीरा भी खाली हो गया। ऐसे में यूक्रेन को तो एक और जहां अमेरिका और उसके साथी देशों से भरपूर गोला बारूद और हथियार मिल रहे थे, वहीं रूस के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। ऐसे वक्त में रूस ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मदद मांगी। रूस के उस वक्त के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु नॉर्थ कोरिया की यात्रा पर भी गए, जहां किम जोंग उन ने उन्हें हथियारों की अपनी फैक्ट्रीज का मुआयना भी कराया। और इसके बाद किम जोंग उन रूस की यात्रा पर भी गए और फिर नॉर्थ कोरिया से रूस के लिए गोला बारूद की सप्लाई शुरू हो गई। अमेरिकी प्रेसिडेंट के दफ्तर व्हाइट हाउस का दावा है कि उनकी तरफ से कहा गया था कि उत्तर कोरिया ने रूस को 1000 से ज़्यादा कंटेनर में मिलिट्री इक्विपमेंट्स और युद्ध सामग्री या गोला बारूद पहुंचाया है। अमेरिकी अधिकारियों का तो ये भी कहना है कि हथियारों की पहली खेप 7 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में रूस भेजी गई थी।
व्हाइट हाउस ने जो तस्वीरें जारी की उसमें भी ये कहा गया कि कंटेनरों को ट्रेन के जरिए साउथ वेस्ट रूस ले जाने से पहले रूसी झंडे वाले जहाज पर लादा गया था। व्हाइट हाउस के अनुसार या व्हाइट हाउस के मुताबिक कंटेनर 7 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच उत्तर कोरिया के नाजिन और रूस के डूने के बीच में भेजे गए थे। ये 2 इलाके हैं। अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर पहले भी रूस को गोला बारूद और तोपखाने के गोले मुहैया कराने या रॉकेट या छोटी मिसाइल मुहैया कराने का आरोप लगाया था। इसके बाद यूक्रेन युद्ध में अचानक तेजी आने लगी जब रूस को नॉर्थ कोरिया से गोला बारूद की सप्लाई मिलने लगी। उसके बाद और रूस की फौज इस नए गोला बारूद के साथ नए मोर्चे खोलने लगी, तो वहीं यूक्रेन के लिए अमेरिका से आने वाली मदद वहाँ की कांग्रेस के विचार विमर्श में फंस गई थी। यानी कांग्रेस में वो बिल पास नहीं हो पा रहा था जिसके तहत यूक्रेन को मदद भेजी जानी थी। लेकिन इसका फ़ायदा रूस की फौज ने उठाया, कुछ आगे बढ़े, लेकिन बाद में जब कांग्रेस ने इसकी परमिशन दी या इसको पास किया तो फिर अब अमेरिका की भरपूर मदद मिलनी यूक्रेन को शुरू हो चुकी है और अब इस जंग के ज़्यादा भड़कने के आसार हैं, क्योंकि अब यूक्रेन के पास बड़ी मात्रा में असलहा, गोला बारूद, हथियार मुहैया हो रहा है। आशंका तो ये भी जताई जा रही है कि कहीं इस जंग में अब नाटो सीधा शामिल ना हो जाए। ऐसे हालात के मद्देनज़र अपनी फौजी तैयारियों को पुख्ता करने की खातिर ही पुतिन ने ये समझौता किया है कि जंग अगर लंबी चली तो फिर उन्हें नॉर्थ कोरिया से हथियारों की या गोला बारूद की सप्लाई की ज़रूरत होगी। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, आखिर इस समझौते से किम जोंग उन को क्या हासिल होगा। दरअसल नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जो कई दशकों से अमेरिका की आंख का कांटा बना रहा है। अमेरिका के दोस्त मुल्क जापान और साउथ कोरिया इसके दुश्मन हैं। किम जोंग उन को पता है कि अमेरिका किसी भी सूरत में उनकी सत्ता को ख़त्म करना चाहता है, लिहाजा वो पूरी कोशिश में है कि उन्हें लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी हासिल हो जाए, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने या तो परमाणु हथियार बना लिए हैं या फिर वो उन्हें बनाने के काफ़ी करीब है, लेकिन उन्हें अमेरिका तक पहुंचाने या दागने के लिए लंबी दूरी की मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं है। नॉर्थ कोरिया अक्सर एक्सपेरिमेंट करता रहता है, लेकिन वो अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। नॉर्थ कोरिया की कोशिश है कि रूस के साथ काफ़ी क्लोज रणनीतिक समझौता हो जाने के बाद उसे लंबी दूरी की मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी हासिल हो जाए अगर, तो फिर वो बड़ी आसानी से अमेरिकी चुनौती का सामना कर सकता है। और यही वो बात है जो अमेरिका के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। अपनी भौगोलिक लोकेशन के चलते अमेरिका वैसे तो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित रहता है और उसने अभी तक जितनी भी जंग लड़ी हैं वो उसने दूसरे मुल्कों में ही या दूसरे मुल्कों की ज़मीन पर ही लड़ी हैं। यानी जंग की असली आग तो कभी उसके दरवाजे पर पहुंच ही नहीं सकी। 1-2 हमलों को अगर छोड़ दें, अगर दूसरे विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर का अटैक छोड़ दें या फिर 9/11 का अटैक छोड़ दें, तो अभी तक अमेरिका की धरती पर जंग की आग नहीं पहुंची है, कोई बड़ा हमला नहीं हुआ है। लेकिन अगर नॉर्थ कोरिया जैसे जिद्दी मुल्क के हाथ में बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल्स लग जाएंगी तो फिर उसे काबू में करना अमेरिका के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। वहीं नॉर्थ कोरिया के साथ इस तरह की डील करके पुतिन भी अमेरिका को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर बाइडेन सरकार यूक्रेन को बड़े बड़े हथियार देकर रूस के लिए खतरा पैदा करने की कोशिश में है, तो फिर रूस भी नॉर्थ कोरिया के साथ जुगलबंदी करके अमेरिका की नाक में दम कर सकता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें ज़रूर दें। नमस्कार।